रोज रोज कागज दिखाने का ये सिस्टम आज और अभी खत्म होना चाहिए। ये 70 और 50 का रेशियो नहीं चलेगा। 100% तमाम डाटा ऑनलाइन कीजिए। सवाल एसआईआर पर नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया पर है। और इससे भी बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना खामोशी पर है। अगर इस एसआईआर का तरीक़ेकार दुरुस्त है तो आवाम को इतनी दुश्वारियों का सामना क्यों? एसआईआर के दौरान मुलाजमीन की मौत और बीएलओज़ की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? और इससे भी ज़्यादा संगीन और अहम और इंतहाई अफसोसनाक सवाल, इलेक्शन कमीशन ने हो रही इन घटनाओं पर अभी तक कोई सफाई क्यों नहीं दी? बीजेपी एसआईआर के इस पूरे अमल को न सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी दरअंदाजी से जोड़कर क्यों देख रही है? बांग्लादेशी या रोहिंग्या या फिर किसी भी गैर मुल्की को पकड़ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम कब से हो गया? और आखिर में बात इस पर भी करेंगे कि गैर बीजेपी हामी वोटों को काटने का दबाव क्यों डाला जा रहा है। फिलहाल हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर मुनासिब समझें तो हमारे डिजिटल मीडिया हाउस न्यूज़ G24 को आर्थिक सहायता भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मौजूदा एसआईआर का सबसे दर्दनाक पहलू बड़ी तादाद में बेलोज की अमवात और ख़ुदकुशी की खबरें। मगरबी बंगाल, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश और दीगर कई रियासतों को मिलाकर अब तक कम से कम 18 बेलोज की मौत हो चुकी है। फतेहपुर यूपी में 28 साला लेखपाल सुधीर कुमार की खुदकुशी, राजस्थान में हार्ट अटैक से मौत, केरला में आंगनवाड़ी टीचर का कोलैप्स और यूपी के गोंडा में विपिन कुमार यादव की मौत। सवाल यह है कि इन मौतों का हिसाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दम तोड़ती ये इंसानियत दिखाई क्यों नहीं देती? बीएलओज़ पर यह दबाव किसके कहने पर बनाया जा रहा है कि गैर बीजेपी सपोर्टरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएं? गोंडा के एसआईआर कर्मी विपिन यादव की मौत के बाद उसके परिवार का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा करने के लिए विपिन कुमार यादव पर दबाव बनाया जा रहा था। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सब दिखाई या सुनाई क्यों नहीं देता? मौजूदा एसआईआर से बांग्लादेश और रोहिंग्या का क्या ताल्लुक हो सकता है? बीजेपी एसआईआर के इस पूरे अमल को सपोर्ट करती है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी दरअंदाजी के नाम पर भारतीय मुसलमानों को निशाना क्यों बनाना? बांग्लादेशी, रोहिंग्या या किसी भी गैर मुल्की को पकड़ना ये इलेक्शन कमीशन का नहीं, यह गृह मंत्रालय और इमिग्रेशन विभाग का काम है। शेख हसीना और सीमा हैदर के साथ साथ दूसरे तमाम गैर मुल्कियों को निकालिए, कौन रोकता है? लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन के एसआईआर प्रक्रिया से क्यों जोड़ना? और अगर एसआईआर को दरअंदाजी से जोड़ना ही है तो बिल्कुल जोड़िए, पूरा भारतीय समाज और हम भी इसका सपोर्ट करेंगे। रोज रोज कागज दिखाने का ये सिस्टम आज और अभी खत्म होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, इस एसआईआर को अभी और इसी वक्त रोकिए। सबसे पहले 1951 से लेकर के 2025 तक सभी भारतीयों का परिवार रजिस्टर, जमीन के कागजात, फसली वर्ष 1354 अर्थात 1947 और वोटर लिस्ट को पूरी ईमानदारी से ऑनलाइन कीजिए। और ये जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट है ना, इसको भी। ये 70 और 50 का रेशियो नहीं चलेगा। 100% तमाम डाटा ऑनलाइन कीजिए और कागजात दिखाने की यह हसरत भी आप अपनी पूरी कर लीजिए। एसआईआर का अमल बहुत अच्छा है, मगर इसके नफाज में शफाफियत, इंसानी जानों की हिफाजत और गैर जानिबदारी ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन को फौरी सफाई देनी चाहिए। मौजूदा एसआईआर के दरमियान हो रही अमवात की तहकीकात होनी चाहिए और तमाम रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए। फ़िलहाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। मुमकिन है कि जब तक फैसला आए एसआईआर की यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, इसलिए कोर्ट से कोई राहत मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल जैसे भी मुमकिन हो एसआईआर फॉर्म भरकर जमा कीजिए। और हाँ, वीडियो के शुरू में जो सवालात मैंने उठाए हैं ये दरअसल आम जनता के सवालात हैं और इन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चुप्पी तोड़ने का आसान तरीका यह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बात दूर तक पहुँचे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देने पर मजबूर किया जा सके। शुक्रिया।